हेलो दोस्तों, टेक आईटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आपके सामने आए हैं जो कि है IRCTC, जो कि अप्रेंटिस वैकेंसी है। जिसमें योग्यता क्या चाहिए, 10th प्लस ITI पास होना चाहिए। और इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट की बात किया जाए तो इस वैकेंसी की लास्ट डेट है, देख लीजिए, 27 फरवरी 2024, यानी 27। आज 22 हो गया तो ज़्यादा दिन नहीं बच रहा है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, यहाँ से पर डे आपको 1 से 2 वीडियो ITI रिलेटेड हो या अप्रेंटिस भर्ती हो या फिर सरकारी जॉब रिलेटेड हो, जो भी हो, यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहता है। और साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम अब हो गया है और ये मिनी रत्न कंपनी के कैटेगरी में अब आ चुका है। और ये नॉर्थ जोन से निकला है। कहाँ से निकला है? न्यू दिल्ली से निकला है। देख लीजिए, नोटिस फॉर इंगेजमेंट अप्रेंटिस इन IRCTC नॉर्थ जोन, जो कि पब्लिश हुआ था 12 फरवरी को। चलिए देख लेते हैं सीट कौन कौन सा है नॉर्थ जोन में। सबसे पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, यानी कोपा, जो कि ऑल डिपार्टमेंट वालों के लिए, यानी कोपा से जो ITI किए हुए उनके लिए। सीट की बात किया जाए तो 29 गो है। मैट्रिक प्लस ITI सर्टिफिकेट चाहिए, NCVT से हो या SCVT से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है, जो कि 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। एज लिमिट जो है, एज लिमिट भी दिया हुआ है। एज कितना होना चाहिए? एज 15 से 25 होना चाहिए। उसके बाद SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल जो छूट दिया गया है वो छूट मिलता रहेगा। उसके बाद दिया रहा है कहाँ मिलेगा ये, एनीवेयर अंडर द जुरिडिक्शन IRCT नॉर्थ जोन। दिल्ली ही में मिल सकता है, राजस्थान में मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में मिल सकता है और चंडीगढ़ में मिल सकता है। यानी इतना क्षेत्रों से कहीं भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा जाने के लिए। उसके बाद ITI वालों के लिए मात्र एक ही गो पोस्ट है, एक ही गो है, और वो है कोपा वालों के लिए। उसके बाद है स्कूटी प्रोग्राम, जो कि कैटरिंग के लिए है, 2 गो है, जिसमें ग्रेजुएशन पर्सिंग इन कॉमर्स से अगर कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसके लिए है 2 पोस्ट है, जो कि 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। वही एज क्राइटेरिया है। एक्सक्लूसिव हरियाणा पेरोल एंड एम्प्लॉयड डाटा मैनेजमेंट के लिए, जिसमें फाइनेंशियल HR चाहिए। ग्रेजुएशन कोई भी एथी से किए हुए हैं तो 3 गो पोस्ट है, भर सकते हैं। उसके बाद और आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए, देख लीजिए, HR दिया हुआ है, 1 गो सीट चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि 6 मंथ का ट्रेनिंग मिलेगा। फिर है मीडिया कोऑर्डिनेटर, उसके लिए भी 1 सीट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12 मंथ का ट्रेनिंग है। अब देखिए, अप्लाई थ्रो पोर्टल, जो कि ये अप्रेंटिस GOV का जो पोर्टल है, इसी के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अप्लाई करने से पहले एक बार अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, तभी अप्लाई करें। उसके बाद जहाँ तक डेट की बात किया जाए तो देख लीजिए, अप्लाई डेट, स्टार्टिंग डेट था 12 फरवरी 2024 और लास्ट डेट है 27 फरवरी 2024 तक ही। क्वालिफिकेशन चाहिए, द एप्लीकेशन शुड ऑलरेडी पास्ट या परसुइंग इज प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नोटिफाइड अगेंस्ट, यानी कहने का मतलब 1 पहले से 1/1/2024 यानी 1 जनवरी से पहले आप जो भी इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो। साथ साथ इसमें देख लीजिए, दिया हुआ कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड एजुकेशनल एंड शुड हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50%, यानी 50% से ज़्यादा आपका मैट्रिक में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है OBC वालों के लिए, OBC एप्लीकेंट्स रिक्वायर सबमिट OBC सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 23-24 का ही होना चाहिए, यानी 1 ही साल के अंदर का होना चाहिए। सर्टिफिकेट शुड इंडिकेट कास्ट डेट इशू डेट एंड बियर द सील इशू ऑथोराइज, यानी जो सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी कहने का मतलब जो OBC का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल के अनुसार वो फॉर्म जो आपका OBC सर्टिफिकेट है बना हुआ होना चाहिए, यानी अनुमंडल से बना हुआ होना चाहिए। EWS वालों के लिए भी दिया हुआ है। EWS के अंतर्गत कौन है? जिनका सालाना इनकम कितना है, 8 लाख से कम होना चाहिए, या तो फिर OBC या फिर SC, ये 8 लाख से कम होना चाहिए, वही इसमें आएंगे, नहीं तो फिर उनको इसका छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद और देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। ट्रेनिंग कितना दिन का होगा? तो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी 1 साल का है, प्लस में आपको मिलेगा कितना? 5,000 पर मंथ मिलेगा, जो कि दिया हुआ है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान। स्कूल पास कैटेगरी 5वां से 9वां होना चाहिए, उसके वालों के लिए है। उसके बाद 11th 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए मिलेगा 6,000, 12th वालों के लिए मिलेगा 7,000 और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कहने का मतलब जो ITI किए हुए हैं उनको 7700 मिलेगा, या तो फिर टेक्नीशियन जो है उनको 7700 रुपया पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए कितना मिलेगा? 8,000 मिलेगा। और ग्रेजुएशन वालों के लिए 9,000 मिलेगा पर मंथ।
आपको ऑलरेडी ये तो दिखा चुके हैं, यही एप्लीकेशन दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट में हम देख लेते हैं, 10th का मार्कशीट चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर ITI का मार्कशीट चाहिए, फिर ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर मार्क्स लिस्ट सर्टिफिकेट प्रूफ ग्रेजुएशन का, अगर ग्रेजुएशन वाला डाल रहे हैं तो। फिर OBC SC EWS का है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप छूट चाहते हैं डिसेबिलिटी तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए एप्लीकेशन, अगर एक सर्विसमैन में है तो, कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसका डिस्चार्ज। उसके बाद कलर फोटोग्राफ चाहिए, देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, कलर फोटोग्राफ चाहिए। और आगे और देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। करने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो 2 कॉपी आप अपने साथ लेते आइएगा एक्स्ट्रा, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जिसको वहाँ सबमिट करना है। और देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। बस तो दोस्तों यही थे लेटेस्ट अपडेट। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। साथ साथ अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको पर डे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।